नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज जायसवाल आपका इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एलआईसी के न्यू जीवन अमर प्लान के बारे में। जी हां, एलआईसी अपने जीवन अमर प्लान को री-इंट्रोड्यूस कर रही है 23 नवंबर 2022 को विद टेबल नंबर 955। तो इस वीडियो में हम समझेंगे इस प्लान की क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कौन-कौन इस प्लान को ले सकता है। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, जहां पे समझेंगे इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये आपकी स्क्रीन पे एलआईसी जीवन अमर की पीपीटी खोल दी गई है, जिसके अंदर हमने कंप्लीट बेसिक डिटेल को इस पीपीटी के अंदर डाल दिया है। साथ में क्या-क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी डाल दिया है। जैसे कि आपको बताया, इसका प्लान का नाम है एलआईसी जीवन अमर। इसका टेबल नंबर है 955। पहले इसका टेबल नंबर हुआ करता था 855, अब इसको चेंज कर दिया गया है 955 से। इसकी जो इंट्रोडक्शन डेट है वो 23 नवंबर 2022 है। ये एक प्योर लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। ये एक प्योर टर्म इंश्योरेंस प्लान बोल सकते हैं आप इसको। इसकी जो एंट्री एज 18 साल से 65 साल के पर्सन ही इस पॉलिसी को ले सकते हैं। मतलब 18 साल से कम या 65 साल से ऊपर पर्सन के लिए ये पॉलिसी नहीं है। अगर बात करें मैक्सिमम मैच्योरिटी एज, मतलब मैक्सिमम कितने ईयर्स तक के लिए आप इंश्योरेंस अपना ले सकते हैं। 80 ईयर्स, मतलब आपकी उम्र अगर आप 65 साल की उम्र के अंदर ले रहे हो तो 15 साल से ऊपर का टर्म यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो पॉलिसी टर्म मिनिमम 10 साल है और वहीं पे मैक्सिमम 40 साल का पॉलिसी टर्म यूज़ कर सकते हैं आप इसके अंदर। प्रीमियम पेइंग टर्म इसके अंदर तीनों ऑप्शंस अवेलेबल है। सिंगल प्रीमियम, जहाँ पे आपको वन टाइम प्रीमियम पे करना होता है। लिमिटेड प्रीमियम, इसके अंदर 2 ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर आपने टर्म 10 साल से 40 साल ले रखी है, तो इसके अंदर आप चूज़ कर सकते हैं 5 साल कम। वहीं पे अगर 15 साल से 40 साल की टर्म यूज़ कर रखी है, तो वहाँ पे आप 10 साल कम प्रीमियम पे कर सकते हैं। रेगुलर प्रीमियम के अंदर आपको इक्वल्स टू पॉलिसी टर्म ही प्रीमियम पे करना होता है। मोड ऑफ पेमेंट इसमें हाफ ईयरली और ईयरली ऑप्शंस अवेलेबल है, लिमिटेड और रेगुलर प्रीमियम में। अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम सम एश्योर्ड की। मिनिमम सम एश्योर्ड जो इसमें रखा गया 25 लाख रुपए का। अगर आप 25 लाख रुपए से ऊपर की पॉलिसी लेना चाहते हैं, तो अगर अप टू 40 लैक्स, मतलब 40 लाख या 40 लाख से नीचे की पॉलिसी लेना चाहते हैं, तो इसके अंदर जो इंक्रीज़ होगा सम एश्योर्ड में, वो मल्टीपल इन 1 लाख 1 लाख रुपीज़ होगा। कहने का मतलब ये है कि आप 26 लाख, 27 लाख, 28 लाख की पॉलिसी भी ले सकते हैं। बट वहीं पे अगर आपने जो इंश्योरेंस का अमाउंट है, सम एश्योर्ड है, उसको 40 लाख से अबव कर लिया है, तो इसका जो मल्टीपल होगा वो 10 लाख में होगा। मतलब 40 लाख के बाद आप सीधे 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख की पॉलिसी लेंगे, ना कि 41 और 42 लाख रुपए। मैक्सिमम जो सम एश्योर्ड है उसकी कोई भी लिमिट नहीं रखी गई है, तो आप जितना बड़ा इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, उतना बड़ा इंश्योरेंस ले सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर इनकम क्राइटेरिया। अब बात करते हैं मिनिमम जो इंस्टॉलमेंट प्रीमियम का जो क्राइटेरिया रखा गया है इसके अंदर। अगर रेगुलर और लिमिटेड प्रीमियम है, तो मिनिमम जो इंस्टॉलमेंट जाएगी, मिनिमम प्रीमियम जो आपका जाएगा वो 3000 रुपए होना चाहिए और वहीं पे सिंगल प्रीमियम में 30,000 रुपए। अगर इससे कम होगा तो आपकी पॉलिसी को चालू नहीं किया जाएगा। अगर हम बात करें ग्रेस पीरियड की, तो इस पॉलिसी के अंदर 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है आपको। जैसे कि आपको बताया, ये टर्म इंश्योरेंस है, तो इसके अंदर लोन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगी। वहीं पे सरेंडर के लिए सिंगल प्रीमियम और लिमिटेड प्रीमियम के अंदर ऑप्शन अवेलेबल है। स्पेशल रेट दिए गए हैं, अगर आप स्मोकर और नॉन स्मोकर के हिसाब से स्पेशल रेट दिए गए हैं, वो भी पॉलिसी को ले सकते हैं। वहीं पे बात करें प्रपोज़ल फॉर्म कौन-सा लगेगा इसके अंदर, तो प्रपोज़ल फॉर्म नंबर 300 और 340 का यूज़ करके इस पॉलिसी को लिया जा सकता है। इनकम टैक्स बेनिफिट की बात करें, तो जो भी आप प्रीमियम पे कर रहे हैं उसके अंदर आपको 80C की रिबेट मिलती है और वहीं पे जो डेथ क्लेम, मतलब डेथ बेनिफिट बोल सकते हैं, डेथ क्लेम मिलता है, वो आपके परिवार को अंडर सेक्शन 1010D टोटल ही टैक्स फ्री मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं एडिशनल राइडर। अगर आपने फॉर एन एग्ज़ाम्पल 1 करोड़ की पॉलिसी ली है और आप चाहते हैं कि आपका एक्सीडेंट पे जो इंश्योरेंस है, वो डबल हो जाए, तो आप एक्सीडेंटल राइडर ले सकते हैं। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना होता है। उस केस के अंदर आपका 1 करोड़ का सम एश्योर्ड बेसिक रहेगा और एक्सीडेंटल डेथ पे 2 करोड़ का आपका इंश्योरेंस रहेगा। डेथ बेनिफिट की बात करें तो इसमें 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक लंप सम, जो कि आप डेथ पे लंप सम नॉमिनी को दे दिया जाता है। दूसरा इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है 5 साल, 10 साल, 15 साल की। तीसरा लंप सम प्लस इंस्टॉलमेंट। तीनों ही ऑप्शन में से आप चुनाव कर सकते हैं। इसके बाद बात करें डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से रिक्वायर्ड होंगे, तो आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ ऑफ द नो पॉलिसी होल्डर, इनकम प्रूफ में आपका आईटीआर हो गया, फॉर्म 16 या बैंक स्टेटमेंट, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और कोविड वैक्सीनेशन की सर्टिफिकेट। हाई सम एश्योर्ड के अंदर ऑप्शन 1 के अंदर लेवल सम एश्योर्ड हमारे ऑप्शन है। इसके अंदर कुछ रिबेट मिल रही है, अगर आप ज़्यादा सम एश्योर्ड की पॉलिसी लेते हैं। अप टू 40 लाख के अंदर कोई भी बेनिफिट नहीं है, मतलब रिबेट नहीं है। 50 लाख से 90 लाख में आपके पास चार्ट दिख रहा होगा और 1 करोड़ एंड अबव के अंदर अप टू एज 30 25% की रिबेट मिलती है। 31 टू 50 21%, वहीं पे 51 एंड अबव जिसकी एज है उसमें 11% की रिबेट मिलती है। ऑप्शन 2 जहाँ इंक्रीजिंग लेवल सम एश्योर्ड है, उसके अंदर भी आपको इसी तरीके से बेनिफिट मिलता है आपको प्रीमियम के अंदर। तो ये थे चार्ट दोनों।
अब इसके बाद चलिए चलते हैं और समझते हैं इस प्लान को एक एग्ज़ाम्पल के साथ। मैंने इसके अंदर 2 ऑप्शन लिए हुए हैं, एक एज ले रखी है 20 साल और एक एज ले रखी है 30 साल। आप जितनी कम उम्र में पॉलिसी को लेते हैं, अपना टर्म इंश्योरेंस लेते हैं, उससे आपको कितना बेनिफिट मिलता है, आप इस 10 साल के ब्रैकेट में ही समझ सकते हैं। तो आपकी जो भी एज होगी, आप उससे अगर कैलकुलेट करते हैं, तो आपको पता लगेगा अगर आप 20 साल के ब्रैकेट या 25 साल के ब्रैकेट में, तो आपको इंश्योरेंस का प्रीमियम कितना देना पड़ेगा। वहीं पे अगर आपका एज 30 या 40 या 45 है, तो आपको कितना बड़ा प्रीमियम देना पड़ेगा, अपना लाइफ इंश्योरेंस कराने के लिए। जैसे कि मैंने 50 लाख रुपए का 20 और 30 साल दोनों में ले रखा है। पॉलिसी टर्म दोनों की 30 साल ले रखी है। ऑप्शन रेगुलर ले रखा है, पॉलिसी टर्म 30 साल की है। इसके अंदर प्रीमियम भी देखिए 30 साल रेगुलर देना है क्योंकि रेगुलर प्रीमियम है। लाइफ इंश्योरेंस नेचुरल डेथ पे 50 लाख रुपए, एक्सीडेंटल डेथ पे भी 50 लाख रुपए। क्योंकि इसके अंदर मैंने भी कोई भी राइडर नहीं यूज़ करा है। इसमें जो ईयरली प्रीमियम 20 साल के पर्सन के लिए आएगा, वो सिर्फ आएगा ₹8,110 और वहीं पे 30 साल के पर्सन के लिए ₹12,422। मतलब ऑलमोस्ट 4,000 रुपए का डिफरेंस आ रहा है 10 साल की एज ब्रैकेट में। वहीं पे अगर पर डे सेविंग की बात करी जाए, तो 50 लाख रुपए के इंश्योरेंस के लिए सिर्फ ₹22 पर डे सेव करना है और वहीं पे 30 साल के पर्सन को 50 लाख रुपए के इंश्योरेंस के लिए सिर्फ ₹34 पर डे। चलिए अब समझते हैं 1 करोड़ रुपीज़ का अगर इंश्योरेंस कराना है, 20 साल और 30 साल के पर्सन सेम के लिए लेते हैं। पॉलिसी टर्म 30 साल ही ले रखी है। प्रीमियम पेइंग टर्म हमने 30 ईयर्स रखी है रेगुलर प्रीमियम में। इसमें देखिए लाइफ इंश्योरेंस वही 1 करोड़ रुपीज़ का मिल रहा है क्योंकि इसके अंदर हमने एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर नहीं यूज़ करा है। अब इसमें जो प्रीमियम है, वो 1 करोड़ का इंश्योरेंस का जो प्रीमियम आ रहा है ₹13,893 आ रहा है। वहीं पे इधर आ रहा है ₹21,413 तकरीबन ₹8,000 फ़र्क आ गया। और पर डे सेविंग मतलब ₹38 पर डे या ₹58 पर डे सेव कर के आप अपना 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस करा सकते हैं। अब इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड करके एक ऑप्शन था हमारे पास इस टर्म इंश्योरेंस प्लान के अंदर, तो उसको एक एग्ज़ाम्पल के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा। हमने एक मेल पर्सन को लिया जो कि नॉन स्मोकर है, जिसकी एज है 35। ये हमने पूरा चार्ट लिखा है, एज 35 है, सम एश्योर्ड हमने 1 करोड़ रुपए लिए हैं और ऑप्शन 2 सिलेक्ट किया जिसके अंदर इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड मिलता है और इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड का मतलब क्या है, वो आपको समझ में आएगा। इसमें पॉलिसी टर्म हमने 35 साल के पर्सन के लिए 25 ईयर लिए और प्रीमियम पेइंग टर्म जिसके अंदर हमने 10 साल ही रखी गई है। हमने 35 साल से 50-60 साल मतलब अगले 25 साल का चार्ट बना दिया है इसके अंदर। इसमें जो प्रीमियम पे करना है उसको नेक्स्ट 15 ईयर्स ही पे करना है। 10 ईयर का आपको उसको में आपको ऑप्शन में छूट मिल जाती है। अब आपको अगर इन केस डेथ 5 साल बाद होती है, तो उस केस के अंदर क्या मिलता है? इंश्योरेंस कवरेज तो 1 करोड़ रुपए का सम एश्योर्ड लिया था उसने, बट जो उसको इंश्योरेंस कवरेज मिलेगी, वो 1.5% मतलब 1.5 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस कवरेज मिलता है मतलब उसकी फैमिली को दे दिया जाएगा। वहीं पे अगर 10th ईयर मिलती है, तो डेथ बेनिफिट जो होगा, वो 1.5 करोड़ रुपए होगा। पर वहीं पे अगर ये कवरेज 20th ईयर पे होती है, तो उसके परिवार को जो मिलने वाला है, वो पैसा मिलने वाला है 2 करोड़ रुपए और लास्ट में 60 साल तक कंप्लीट जी जाता है पर्सन, तो उस समय जो मैच्योरिटी है एट द एज ऑफ 80 इस प्लान के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो नो बेनिफिट्स आर अवेलेबल। तो इसके अंदर आपने समझा कि आप चाहें तो अपना जो सम एश्योर्ड है, जो इंश्योरेंस है, उसको एज बाय एज इसको बढ़ा भी सकते हैं, जैसे कि इस पॉलिसी के अंदर बढ़ाया गया है। साथ में इसमें प्रीमियम कम समय तक ही देना है, क्योंकि इसके अंदर हमने लिमिटेड प्रीमियम का ऑप्शन यूज़ करा हुआ है। तो ये एक बहुत अच्छा चुनाव करके आप इसको आगे ले सकते हैं। बाकी एक हमने छोटा-सा एक पेज भी बनाया है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस अगर आप लेने जाते हैं, तो ₹38 पर डे सेव करके आप 1 करोड़ रुपए का लाइफ इंश्योरेंस भी ले सकते हैं। मतलब छोटी-सी अमाउंट है, उससे आप अपना 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस करवा सकते हैं। तो ये थी कंप्लीट पीपीटी। तो ये थी कंप्लीट डिटेल जीवन अमर प्लान की। बाकी इसकी कंप्लीट डिटेल वीडियो एग्जांपल के साथ हम जल्दी अपने चैनल पर लेकर आएँगे। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।